नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज से देवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से मयोहाल खंड अधिशासी अभियंता संदीप मौर्य से हुई बिजली बिल राहत योजना 2025 पे चर्चा, जिसमें बताया गया अब से बिजली बिल बकाया उपभोग अपना बकाया बिल भरने का यह सुनहरा मौका है। चैनल के माध्यम से कहा गया कि पहले पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। प्रथम चरण में बकायेदारों के लिए 100% ब्याज माफी व 25% मूलधन में छूट मिल रहा है। मयोहाल में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अतिरिक्त काम कराने एवं उनके शोषण किए जाने वाले सवालों पे क्या कहा हमारे चैनल पे, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से संवाददाता देवेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज में सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट हेड उत्तर प्रदेश। जैसा कल आपने मेरे चैनल में देखा कि ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना का शुभारंभ हो चुका है। उसी प्रोग्राम में, उसी कार्यक्रम तहत आज हम प्रयागराज में हैं। प्रयागराज के मयोहाल खंड में हमारे साथ हैं एक्सीएन मयोहाल संदीप मौर्य। बात होगी ये राहत के बारे में, जो उपभोक्ता आ रहे हैं, क्या समस्या हो रही है, उसे भी चर्चा करते हैं इसी योजना के बारे में। जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि आज से बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर 2025 से लागू की गई है। यह योजना बेसिकली नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए लाई गई है। नेवर पेड उपभोक्ताओं के जो क्राइटेरिया है वो है कि उनके कनेक्शन 31/3/2025 से पूर्व के हो और उसके बाद उन्होंने कोई भुगतान नहीं किया है। और लॉन्ग अनपेड की क्राइटेरिया में वो उपभोक्ता आते हैं जिन्होंने कनेक्शन लेने के बहुत पहले कभी भुगतान किया है, पर 31/3/2025 के बाद से कोई भुगतान नहीं किया है। वो इस योजना से आच्छादित होंगे और उनको उनके ब्याज में 100% की ब्याज माफी दी जा रही है और मूलधन में 25% की ब्याज माफी दी जा रही है। योजना 3 चरणों में लागू है। प्रथम चरण 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक है, जिसमें सर्वाधिक माफी है 25% मूलधन की। दूसरा चरण 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक है, जिसमें उपभोक्ता के ब्याज में 100% की माफी और मूलधन में 20% की माफी है। और तीसरा चरण 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक है, जिसमें उपभोक्ता के ब्याज में 100% की माफी और मूलधन में 15% की माफी है। अतः यह योजना इस तरह की है कि पहले आओ और ज्यादा लाभ पाओ। उसी के कॉन्सेप्ट पे है कि जो उपभोक्ता 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक अपना पंजीकरण कराकर पंजीकरण के सापेक्ष बकाया जमा कर देगा, उसको सर्वाधिक लाभ मिलेगा। योजना में 3 तरह के ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि एक मुश्त में जमा कर दे। 1 दिसंबर को पंजीकरण करा के 31 दिसंबर से पूर्व अगर जमा कर देता है पूरा भुगतान एक मुश्त में, तो उसको सर्वाधिक लाभ मिलेगा। और जो हमारे छोटे उपभोक्ता हैं, लो पेइंग उपभोक्ता हैं, जिनके पास अगर इस तरह का वो नहीं है ऑप्शन की एक मुश्त पैसा जमा कर पाए हैं, तो उनके लिए दो तरह के इसमें प्राविधान किए गए हैं। एक है 750 रुपए की मासिक किस्त के साथ है और दूसरा 500 रुपए की मासिक किस्त के साथ है। 750 रुपए की मासिक किस्त बना दी जाएगी उसकी, और उसके साथ उसको अपने करंट बिल का भुगतान करना होगा, वो भी 25 तारीख से पहले, अगले महीने की 25 तारीख से पहले उसको भुगतान करना होगा। 500 रुपए की मासिक किस्त के साथ है कि 500 रुपए की किस्त प्लस करंट बिल का भुगतान करना होगा उसको, वो भी 25 तारीख से पहले। तो जो बहुत लॉन्ग अनपेड है और जिनके उस तरह की नहीं है कंज्यूमर, वो इस योजना में जो किस्त वाली योजना है इसका भी लाभ ले सकते हैं। उनको ब्याज में 100% की माफी दी जा रही है एवं मूलधन में नियमानुसार छूट मिल रही है। एक्शन साहब ये बताएंगे ये क्या किलोवाट के उपभोक्ताओं के लिए? ये बेसिकली दो विधाओं में लागू है। एक तो घरेलू LMB1 जिसको बोलते हैं, लो एंड मीडियम वोल्टेज LMB1, जिनका भार 2 किलोवाट तक है और 31/3/2025 तक।
दूसरा है कॉमर्शियल उपभोक्ता, जिनको हम लोग वाणिज्यिक उपभोक्ता कहते हैं। छोटे दुकानदार हैं जिनका लोड 1 किलोवाट तक है, उनको इस योजना में आच्छादित किया गया है। और जो अभी मैंने आपके खंड में देखा कि 144 यूनिट के अंतर किसी का आ रहा है तो उसका आपका सिस्टम लोड नहीं रहा है, क्या समस्या है? ये अंडरलाइनर के केस आ रहे हैं जिनका स्थलीय जांच आख्या लगा के संबंधित अवर अभियंता उपखंड अधिकारी और मेरे स्तर से मुख्यालय को प्रेषित किया जा रहा है। मुख्यालय स्तर से इस पे जो डिसीजन होगा वो उसका संशोधित बिल जारी होगा, वो उपभोक्ता को जमा करना होगा। इसमें भी योजना का कंसीडरेशन है। अपने खंड के उपभोक्ताओं को चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप इस योजना के तहत? मैं अपने खंड के सभी उपभोक्ताओं, सम्मानित उपभोक्ताओं से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस योजना का लाभ अधिकतम ले और जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उससे बिजली के बिल में जो उनकी एक बड़ी वो होती थी देनदारी जिसको वो जमा नहीं करते, इस योजना का लाभ लेके अपना बिल जीरो करा ले। और पहले आओ पहले पाओ का कॉन्सेप्ट है, तो पहले आएंगे ज्यादा पाएंगे, तो इससे आच्छादित होके अपना बिजली के बिल से छुटकारा पाए और सरकार पावर कारपोरेशन को राजस्व की भी प्राप्ति हो। मौर्य जी, एक्सीएन आप हैं मेहॉल के, संविदा कर्मचारी की ड्यूटी टाइम क्या होता है? संविदा कर्मचारी देखिए बिजली विभाग में किसी का कोई नहीं, ये आकस्मिक सेवाएं हैं। आकस्मिक सेवाओं में उपभोक्ता जनता जनार्दन सर्वोपरि है, उसको बिजली देना हमारी फर्स्ट प्राथमिकता है। तो बिजली देने के लिए क्या बोलते हैं, जो भी किसी को भी काम के लिए इमरजेंसी में कभी भी बुलाया जा सकता है, जिससे कि उसकी मूलभूत सुविधाओं का हनन न हो। बिजली, पानी और इस तरह की जो रूटीन दिनचर्या हॉस्पिटल्स की सप्लाई है, पानी है, वो पब्लिक को सुगम रूप से मिलती रहे, जिससे उसकी दिनचर्या को भी प्रभावित न हो। क्या इसके चलते जो है जो संविदा कर्मचारी है उसका शोषण करना अनिवार्य है? नहीं, शोषण किसी का भी नहीं किया जाएगा। जो भी नियमानुसार है सभी से नियमानुसार ही काम लिया जाएगा। हमें सूचना मिली है कि एक्सीएन जो है मेहॉल है अपने कर्मचारियों से लगातार ज्यादा काम करा रहे हैं, जो बड़ा विषय है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, इनसे हम उसे पूछते हैं। किसी से भी कोई ज्यादा काम नहीं है, जो उसके कर्तव्य एवं दायित्व हैं उस कर्तव्य एवं दायित्व के अनुसार, और क्या बोलते हैं कि जो उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निदान हो, जिससे उपभोक्ताओं में विभाग की छवि बेहतर हो। और हम एक उपभोक्ता जैसे कि हम लोग एक जनसेवक हैं और उपभोक्ता को सेवा करना हमारा फर्ज है, तो उसको किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। किसी कठिनाई में अगर कोई वो कर रहा है, किसी के टेबल पे किसी की दिक्कतें हैं, तो वो आप हमसे बताएं। बाकी का सब लोग सरकार के सेवक हैं और सरकार की सेवा जनता की सेवा है, जनता की सेवा करना। अभी हमारी टीम यहाँ मेहॉल खंड पहुंची थी तो मैंने देखा मौके पे कोई भी परमानेंट कर्मचारी यहाँ उपलब्ध नहीं था। जितने भी गैर सरकारी थे और संविदा कर्मचारी थे वही मिले हमको। ये भी बड़ा विषय है। जब भी कल मंत्री जी ने कहा था जैसे शुभारंभ होगा तो आप ये कहेंगे कि सारे कर्मचारी आपको खंड में मिलेंगे, जो अपने आप में विषय है, लेकिन यहाँ नहीं दिखा हमको। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं देख लेता हूँ। मैं तो अभी बैठा था, फिर साइड पे चला गया था, लंच आवर हो सकता है, उसमें कुछ लोग नहीं मिले हो, लेकिन बाकी तो सभी लोग थे। मैं सुबह से सचिव साहब भी आए थे और सारे लोग उनसे मिले थे। आप कह सकते हैं कि मेहॉल खंड के एक्सीएन संदीप मौर्य जी बता रहे हैं कि ये मौके पे लगातार बने हुए थे। अगर कोई मौके पे यहाँ पे इस खंड में इस कैंप में उपलब्ध नहीं था तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे, और कोई भी संविदा कर्मचारी अगर किसी से अतिरिक्त कार्य लिया जा रहा है तो उस पर भी विचार करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, जिला संवाददाता देवेंद्र शुक्ला के साथ प्रयागराज। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।